उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला होबो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मज़ेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है। लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख? जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी। आज हम आ गए हैं यहाँ हरियाणा में और पलवल की तरफ हैं और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ चुनावी अपनी सर्वे जो है, यहाँ बीजेपी क्या इम्पैक्ट करती है, यहाँ बीजेपी का क्या प्रभाव है। यहाँ हमारे साथ एक भैया जुड़ गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? उमेश नाम है जी मेरा। उमेश नाम है। हाँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? काम गुदराना है, पलवल के पास में ही पड़ता है। पलवल के पास पड़ता हाँ जी, है। हाँ जी। तो वहाँ किसकी सरकार है? हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है। कितना समय हुआ है बीजेपी की सरकार को वहाँ? 1 से 1.5 साल हो गया। 1 से 1.5 साल हो गया। हाँ जी। तो वहाँ बीजेपी की सरकार जो काम कर रही है उस काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, मतलब संतुष्ट तो हैं, लेकिन ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो आपके यहाँ हमारे यहाँ की जो सरकार है भाजपा की, योगी जी की, उसका आपको वहाँ भी कोई प्रभाव देखने को मिलता है क्या? योगी जी का पूरे मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे भारत में उनका प्रभाव है। आने वाले पीएम कैंडिडेट है वो हमारे, मैं बताऊँ आपको। पीएम कैंडिडेट हाँ जी। है, मतलब आप उनके देख रहे हैं हम। तो आपके यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके काम से आप संतुष्ट हैं? देखो, मुख्यमंत्री हमारे बहुत शरीफ हैं, मतलब संतुष्ट है हम उनसे, लेकिन योगी जैसा नहीं। योगी जैसा काम नहीं है। नहीं है, योगी जैसा नहीं है। दादा आप बोलिए भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम धर्मवीर शर्मा है जी मैं होडल से हूँ। हाँ। पलवल डिस्ट्रिक्ट है। जी। और तो आप यहाँ किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं या आम जनता से हैं? मैं बीजेपी समर्थक हूँ। बीजेपी समर्थक हैं पर बीजेपी में नहीं है। बिल्कुल। और ब्राह्मण सभा का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। होडल से। तो यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है हरियाणा में, तो उनके काम से आप संतुष्ट हैं क्या? मैं उनके काम से संतुष्ट हूँ, लेकिन एक बात से हमें संशय है। जो पिछले टर्न में 47 से हम 40 पर जो आ गए, जी। इस बात से मैं असंतुष्ट हूँ। असंतुष्ट का कारण ये है कि वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता का जो निजी काम है वो नहीं होते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ असंतुष्ट है, मतलब कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती है। कार्यकर्ता की इतनी सुनवाई नहीं है, जिसकी वजह से 7 सीटें हम इस टाइम में हार करके अब 40 पर वहाँ हैं। जबकि बीजेपी की सरकार जिन लोगों के द्वारा सार्वजनिक हित में बनाई गई, उनको उसी रूप में उन लोगों का सहयोग करना चाहिए, अन्यथा गिरावट आएगी। बाकी अन्य दलों की एवज बीजेपी वहाँ ठीक चल रही है। अच्छा, मैं आपसे एक यक्ष प्रश्न पूछूंगा जिसका समाधान किसी मंत्री मिनिस्टर के पास भी नहीं है, शायद आपके पास भी ना हो, लेकिन आपके माध्यम से वो बात मैं आप पहुंचाना चाहूँगा ऊपर। ब्रजवासी इस बात से दुखी हैं कि यमुना प्रदूषित है, यमुना का जल प्रदूषित है, और बहुत से लोग इसे हरियाणा सरकार को दोषी मानते हैं, बहुत से लोग दिल्ली सरकार को दोषी मानते हैं। लोग कहते हैं हथनी कुंड में यमुना को कैद कर लिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? इस विषय में ये है कि आज की जो परिस्थिति है हरियाणा की या दिल्ली की, आरोप तो लोग आसानी से लगा देते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते हमारा जो वहाँ पर जो पानी दूषित होता है वो उन नदियों में ज़्यादा स्वाभाविक होता है, लेकिन कहीं हद तक उसको कंट्रोल करने में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें समय लगेगा। नहीं, लेकिन समझौते के मुताबिक आपके मुख्यमंत्री जो हैं वो यमुना जी को वहाँ से प्रवाहित क्यों नहीं होने देना चाहते, हथनी कुंड से? नहीं, इतना तो मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। बाकी बात यह है कि जल की आवश्यकता है, हमारा दोहन काफ़ी हो रहा है जल का,
तो जल भी हमको चाहिए। और प्रदूषण के माध्यम में प्रदूषण के लिए काफ़ी गहराई से काम हो रहा है। अभी भी वहाँ पर कमेटियों का चयन किया गया है। जमुना प्रदूषण निवारण जो है वो है, वहाँ टेक्चर शर्मा को ये जिम्मेदारी भी दी गई है जो पृथ्वी से पहले विधायक थे। तो काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते काफ़ी पानी हमारा ख़राब उन नदियों में जाने की वजह से, क्योंकि वो हमारी मजबूरी भी है, उसके लिए योजनाएं बना रहे हैं। धन्यवाद जी। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और आप क्या समझते हैं वहाँ किसकी सरकार बनेगी? मुझे लगता है जी योगी जी दोबारा आएंगे। दोबारा आएंगे? जिस तरह से पहले कावड़ यात्रियों को रोका जाता था, परेशान करा जाता, आज उन पे फूलों की वर्षा करी जाती है और हमें राम मंदिर बना के दिया योगी जी ने। नहीं, कावड़ वालों को तो अब रोक दिया है कोरोना काल में। तो कोरोना काल के रोका है, पहले तो वैसे ही परेशान करा जाता था। वैसे आप योगी के कामों से संतुष्ट हैं, मतलब यूपी की खबर आप तक पहुँच रही है? हाँ जी, पूरे हरियाणा में। भैया आप बताइए, क्या नाम है आपका? पुनीत जी। पुनीत जी। मेहुल भाई का छोटा भाई। पुनीत जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं हरियाणा से ही हूँ। हरियाणा से। फरीदाबाद तो यहाँ भाजपा किस तरीके का काम कर रही है? जी देखा जाए तो बहुत तरक्की कर दी है पहले से। तो पहले तो कुछ भी नहीं था, तो बहुत तरक्की कर दी है। बहुत अच्छा। और देखा जाए तो बीजेपी ने वो काम किया जो कभी काम हो ही नहीं सकते थे। तो आप क्या समझते हैं उत्तर प्रदेश में 2022 में? अरे जी पक्का जी पक्का बीजेपी है, बीजेपी के अलावा कोई मौका ही नहीं हमारे पास। कोई मौका नहीं और है। बाकी हमारे अनिरुद्ध भाई यही हमारे साथ। जी अनिरुद्ध जी, आप बताइए। हाँ जी बताइए क्या पूछना चाहें। आप नंदगांव के रहने वाले हैं। हाँ जी। और फिलहाल आप यहाँ रह रहे हैं हरियाणा में, तो यहाँ बीजेपी क्या प्रभाव डालेगी आपके यहाँ यूपी के चुनाव में? यूपी के चुनाव में बीजेपी अपना बहुत बढ़िया प्रभाव डालेगी। जिस तरीके से बीजेपी ने तरक्की करी है, ब्रज को बहुत सुंदर बना दिया है, अयोध्या राम मंदिर तैयार कर रही है, और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता थे उन सब ने बहुत मेहनत करी है यूपी को एक अच्छे स्तर पर ले जाने की। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे सारे। जो काम हुआ कभी हो ही नहीं। ये आज हम हरियाणा के लोगों के साथ हैं और उन्होंने जिस तरीके से बताया है कि यहाँ बीजेपी अच्छा काम कर रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इसी के संदर्भ में हमने यहाँ एक सर्वे किया, पड़ताल की, और हमने पाया कि यहाँ लोग बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं। मैं न्याय टीवी के लिए हरियाणा से योगेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला होबो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मज़ेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है, लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख, जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी।